चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोरियर सीरीज। 1822 में सबसे पहले फोरियर सीरीज इन्वेंट हुई बाय जोसेफ फोरियर, है ना। फोरियर सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास में किसी भी तरीके का पीरियोडिक सिग्नल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ पीरियोडिक सिग्नल ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, देखिए ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है, दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक सिग्नल। ये भी एक तरीके का पीरियोडिक सिग्नल है। ऐसा कोई भी सिग्नल जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ऐसे सिग्नल्स को बोलते हैं हम पीरियोडिक सिग्नल्स। आप देखिए, ये टाइम पीरियड टी है, इस टी के बाद फिर वापस रिपीट कर रहा है। यहां पर भी हम मान सकते हैं इसका भी कुछ टाइम पीरियड कैपिटल टी है, ये भी टाइम पीरियड कैपिटल टी के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये सारे के सारे सिग्नल्स होते हैं आपके पीरियोडिक सिग्नल्स। क्लियर? इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी। अगर आप कैपिटल टी से शिफ्ट करेंगे तो आपको वापस से वही सिग्नल मिल जाएगा एक्स ऑफ टी। आपने इस सिग्नल को अगर कैपिटल टी से शिफ्ट कर दिया तो वापस वही सिग्नल मिल गया एक्स ऑफ टी। इस तरीके के सिग्नल्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स। तो मिस्टर फोरियर ने ये इन्वेंट करा था, किसी भी तरीके के पीरियोडिक सिग्नल को सिर्फ और सिर्फ साइनोसाइडल सिग्नल या साइन वेव की मदद से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मुझे ये ट्राइंगुलर वेव बनानी है, मुझे ये ट्राइंगुलर वेव कंस्ट्रक्ट करनी है, तो मैं एक साइन वेव लूंगा, साइन ओमेगा 0 टी। ये एक साइनोसाइडल सिग्नल लिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा एक साइनोसाइडल सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 0। ओमेगा 0 को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर मैंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जैसे कई सारी साइन वेव्स ले ली जो कि इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल पे लाई करती हैं, मैंने एक और साइन वेव ले ली, ये रही एक और साइन वेव, मैंने एक और साइन वेव ली, ये रही एक और साइन वेव, एक और साइन वेव ले लेते हैं, एक और साइन वेव, ये कुछ ओमेगा 0 पे होगा, ये कुछ इंटीजर मतलब n ओमेगा 0 पर ये कहीं रिपीट कर रहा होगा, ये भी कहीं n डैश ओमेगा 0 पर रिपीट कर रहा होगा, जहां पर n इंटीजर है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अगर मैं इन सारे साइनोसाइडल सिग्नल्स को ऐड कर देता हूं, सारे साइनोसाइडल सिग्नल्स को ऐड कर देता हूं, तो मुझे एक ट्राइंगुलर वेव मिलना चालू हो जाएगी, एक पीरियोडिक सिग्नल मिलना चालू हो जाएगा। और जितनी ज्यादा मैं साइनोसाइडल सिग्नल्स को ऐड करते जाऊंगा उतनी परफेक्ट ट्राइंगुलर वेव मुझे मिलती जाएगी। दिस वॉज टोल्ड बाय जोसेफ फोरियर इन 1822। मैं रिपीट बोल रहा हूं, आप किसी भी तरीके के पीरियोडिक सिग्नल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ साइनोसाइडल सिग्नल्स के मदद से। आप एक साइनोसाइडल सिग्नल लें जिसकी फ्रीक्वेंसी ले ले कुछ ओमेगा 0, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अगर उसके इंटीजर मल्टीपल पर दूसरे सिग्नल्स लाई कर रहे हैं, उन सब को ऐड करते जाएं, तो आप किसी भी तरीके का पीरियोडिक सिग्नल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, हमारे सिलेबस में फोरियर सीरीज को हम देखते हैं कि एक जनरल फॉर्मूला होता है फोरियर सीरीज का, समीशन फ्रॉम, चलिए फोरियर सीरीज f ऑफ x को अगर मुझे एक्सपांड करना है तो मैं लिखूंगा a0/2 प्लस समीशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी an cos n pi x अपॉन l प्लस bn sin n pi x अपॉन l, जहां पे a0, an और bn होते हैं हमारे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। a0, an और bn होते हैं फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला तब तक ही वैलिड है जब तक आपका इंटरवल -l से लेके +l देके रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आपको इंटरवल दे दिया -π से लेके π का, सबसे कॉमन इंटरवल है जो कि एग्जाम में आप एनकाउंटर करेंगे,
तो मतलब L की वैल्यू है पाई, तो यहां पर L की जगह पर पाई रख दें। अगर आपने जैसे ही L की जगह पर पाई रख दिया तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो इस माइनस पाई से लेके पाई इंटरवल के लिए जनरल फॉर्मूला हो जाएगा a0/2 प्लस समीशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। क्लियर? अगर आपने इंटरवल, इसी इंटरवल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर मैं पाई पाई जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई। अगर क्वेश्चन 0 से लेके 2 पाई इंटरवल का देके रखा है तो भी आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एम आई क्लियर? तो ये सबसे जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल दिया हमने फूरियर सीरीज का। थैंक यू।